विषय था एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। अभी आपने व्यक्त जैसा किया, अभी हम आपकी बात पे भी आएंगे। तो वहां जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं, वो तो मात्र नारायण है। जब वो एक से अनंत होने की इच्छा प्रकट करते हैं तो भक्त की कामना के अनुसार, भक्त की इच्छा के अनुसार महाराष्ट्र में भी एक से अनंत हो जाते हैं। उसकी इच्छा है और उसी की एक से अनंत होने की इच्छा में हम सब है, पूरा संसार है। तो उससे हम अलग नहीं हो सकते। ये उसका प्रेम है और हमारा प्रेम है कि हम जीवित रहते हुए उसे प्राप्त करें। मरने के बाद, मृत्यु के बाद हम उसमें समाहित हो जाएं। यदि आज परमात्मा आपके सामने आ जाते हैं, अब दूर हो जाएंगे, दूरी का भाव भेद हो जाएगा, किंतु इस शरीर में रहते हुए वो दूरी का भाव नहीं बनेगा, वहां वो भाव रहेगा। इसीलिए तो परमात्मा पुनर्जन्म देता है। और यहाँ भक्त की कामना तो यही है कि मुझे तो बार बार जन्म मिलता रहे, ताकि मैं आपकी रूप माधुरी का रसास्वादन, वो अमृत पान करता रहूं जो देवताओं को दुर्लभ है। वो केवल और केवल मनुष्य रूप में आकर के ही संभव है। देवताओं को सुलभ नहीं है, दुर्लभ है, मनुष्यों को सुलभ है। इसीलिए मनुष्य जीवन में रहते हुए हम परमात्मा की प्राप्ति अधिक श्रेयस्कर मानते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। और यह बात आई योग माया की। भगवान की कई प्रकार की माया है। स्वजन मोहिनी माया से वो अपने भक्तों के जो दूरी बनती है उसको भी दूर कर अपने पास बुला लेते हैं। एक है विमुख जन मोहिनी, उससे उन दुष्टों का भी उद्धार करते हैं और भक्तों को अभय देते हैं। योगाय यो माया सा योग माया। तो वो योग माया का प्रयोग भगवान ने अपनी लीलाओं में किया, बाल लीलाओं में किया है। माया के बिना तो माया हो ही नहीं सकता, लीला हो बाल लीलाओं में किया है। कहीं ये माया भगवान की भगिनी बनी है, कहीं ये माया भगवान की प्रियाजू बनी है और चारों रूपों में विराजमान है। वैकुंठे तु रमा प्रोक्ता, अवधे तु जनकात्मजा, रुक्मिण्याम तो द्वारवत्याम श्री राधा बने वृंदावने बने। तो भगवान की ये माया ही भगवान की आह्लाददायिनी जो शक्ति है, जिनके आह्लाद में आनंदित होकर के गोविंद मोहिनी माया स्वयं, वो स्वयं आनंद सिंधु बने हैं। उसमें अवगाहन करने के लिए उसी धारा जो राधा है, उसी के लिए तो मेरे गोविंद भक्तों को बुला करके उसमें अवगाहन कराते हैं। और उसमें भी थोड़ा स्तर है। सखी सहचरी जो परिचर्चा करती हैं वो, और निकुंज में जिनका प्रवेश है वो, जो अकिंचन परम निष्काम भक्त है वो निकुंज में सीधा प्रवेश पाते हैं। वो आनंद सिंधु में सीधा प्रवेश करते हैं। उनके लिए वो भगवत प्राप्ति श्रेयस्कर नहीं है, ये भगवत प्राप्ति श्रेयस्कर है। पूर्ण प्रेम प्राप्ति, ये पूर्ण प्रेम की प्राप्ति है।